एपिसोड 62 लेकर आगे अर्बन कल्टीवेटर का कहानी बोलता है, ये है कौन? जुडाई फैमिली को उसने एक ही दिन में खत्म कर दिया। टियान बोलता है वो हुआ का टॉप कल्टीवेशन एक्सपर्ट होगा। एक लड़की बोलती है, मास्टर मुझे जितना पता लगा उसके बारे में, मेरे अंडर में जो काम करते हैं वो ये फोटो भेजा है। क्वान बोलता है ये तो चैन बैक्सियन है ना? जी बोलती है, हाँ आप सही बोल रहे हो। टियान बोलता है ये कैसे हो सकता है? चैन बैक्सियन यहाँ पर क्यों आया हुआ है? और वो क्या जोग्जू से अकेले लड़ने वाला है क्या? कौन बोलता है चैन बैक्सियन तो इमॉर्टल स्टेज के आधे स्टेप में ही पहुंचा है, वो अभी चाहता क्या यहाँ पर? टियान बोलता है मास्टर मुझे लग रहा है कि वो इमॉर्टल स्टेज में पहुंचने वाला होगा। कौन बोलता है अगर चैन बैक्सियन इमॉर्टल स्टेज में पहुंच गया होगा वो ताकत का इस्तेमाल जोग्जू से लड़ने के लिए करेगा। ये सही में बहुत ही बुरा हुआ। चैन बैक्सियन गलत रास्ते में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना ताकतवर है, वो अभी इमॉर्टल स्टेज में नहीं है तो वो कैसे मास्टर जोग्जू से लड़ेगा? हे जीजी जाकर निंजा को ऑर्डर दे दो कि वो चैन बैक्सियन पे नजर रखे। मैं इसके बारे में मास्टर जोग्जू को बता देता हूँ, अगर चैन यहाँ पर आने की कोशिश किया तो मैं उसे मार डालूंगा। जीजी बोलती है ठीक है मास्टर क्वान। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है चैन कहीं पर जा रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है ये कीड़ा मेरा कब से पीछा कर रहा है। फिर वो अपना ताकत की मदद से वो आदमी को यहाँ पर ले आता है। जुडाई बोलती है ये तो जीटेक निंजा फैमिली का निंजा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लिन बोलता है क्या ये सही में निंजा है? ये मेरा कब से पीछा कर रहा था, क्या इसके साथ कोई और भी होगा क्या? जुडाई बोलती है मास्टर ये निंजा लोग डेट वॉरियर है, ये लोग अपना मालिक का इंफॉर्मेशन देता नहीं है, चाहे इसके लिए वो लोग मर भी जाए। लिन बोलता है ओ ऐसी बात है फिर मरो तुम, और वो उसे बीच से ही काट डालता है। जुडाई बोलती है जिटेंग लाइन जुडाओ आइलैंड का सबसे बड़ा निंजा फैमिली है। जितना मुझे पता है इस फैमिली का मास्टर एक लड़की है जिसका नाम जीजी है और ये टॉप किलर ऑर्गेनाइजेशन की रानी है। लिन बोलता है ओ ऐसी बात है, चलो चलते हैं। जबकि उन्हें पता चल गया है हम लोग डायरेक्ट जोग्जू से मिलने चलते हैं। जुडाई चलते हुए बोलती है यहाँ पर सही में बहुत ही ठंड है। फिर कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है। चैन बोलता है मैं हुआ से चैन बैक्सियन हूँ, मैं यहाँ पर जोग्जू का डिमन गॉड से मिलने आया हूँ। तभी वहाँ से सभी लोग बाहर निकल आते हैं। कौन बोलता है हेलो मास्टर चैन, मैं जोग्जू का एक नौकर हूँ, मैं हूँ कौन, आपका यहाँ पर स्वागत है। हमें पता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, हमारा मास्टर आपका इंतजार कर रहा है, प्लीज अंदर आइए। चैन बोलता है ठीक है। फिर वो अंदर आने लगता है। कौन अपने मन में बोलता है चैन बैक्सियन तुम तो गए। चैन अपने मन में बोलता है मेरा डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करके मुझे लग रहा है इस जगह में बहुत ही अजीब सा ताकत है। कौन बोलता है मास्टर चैन जोग्जू भगवान आपका हॉल में इंतजार कर रहे हैं। चैन बोलता है ठीक है। जुडाई घबराती हुई बोलती है मास्टर। चैन बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम यहीं पर इंतजार करो। जुडाई अपने मन में बोलती है ये लोग कुछ करने वाला है, मुझे जल्दी से इन लोगों से दूर होना होगा। तभी अचानक से जीजी उसके पीछे आ जाती है और बोलती है हे जुडाई तुम क्या करने वाली थी अभी? जुडाई अपने मन में बोलती है मास्टर आप संभल के रहिएगा। दूसरी तरफ चैन अंदर में चला जाता है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। चैन अपने डिवाइन सेंस से देखता है कि वो आदमी असल में एक मॉन्स्टर होता है। जोग्जू बोलता है तुम इतने दूर से आए हो, प्लीज बैठ जाओ, मैं हूँ जोग्जू, तुम यहाँ पर मेरे से मिलने आए हो ना? चैन बोलता है बेशक मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, तुम यहाँ पर एक आत्मा के तौर से जी रहे हो। जोग्जू बोलता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए मुझे ये शिकिगामी बनना पड़ा। चैन बोलता है तुम्हें एक रास्ता मिल गया था भगवान बनने के लिए और इसलिए तुम ये शिकिगामी बन गए ना? जोग्जू बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये शिकिगामी बनने के बाद मेरा आत्मा मेटेरियलाइज हो गया, इससे मैं और भी सेंचुरी जी सकता हूँ, तो इसमें बुरा बात क्या है? तुम इतने दूर से यहाँ पर ये पूछने आए हो ना कि मैं कैसे इमॉर्टल स्टेज में पहुँचा हूँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। चैन बोलता है ओह लेकिन इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? जोग्जू बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सुना हूँ कि तुम हुआ के टॉप मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम इमॉर्टल स्टेज के हाफ स्टेप में हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चैन बोलता है हे जोग्जू अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो तुम्हारी बात मान लेता, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ बना नहीं सकते हो। जो तुमने रास्ता चुना है इमॉर्टल स्टेज में जाने के लिए वो सही में एकदम बेकार है। और रहा बात मेरी मदद करने का, तुम मेरा बॉडी को लेकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। जोग्जू बोलता है तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? चैन बोलता है तुम अपना कमजोर ये डिवाइन स्किल का मदद लेकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। जो भी हाउसिंग स्टेज का नीचे होता है वो फेक इमॉर्टल होता है। जोग्जू बोलता है मैं एक बार तुम्हारे आत्मा को काबू कर लूँ फिर ये शरीर मेरा हो जाएगा। सही में तुम्हारा बॉडी ये पृथ्वी में इमॉर्टल है, एक बार मैं तुम्हारे बॉडी को कब्जे में कर लूँ तो ये मेरे लिए नामुमकिन नहीं होगा एक पूरी तरह लेजेंडरी बनने का। अगर तुम अपने घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारे आत्मा को छोड़ दूंगा और मैं तुम्हें रीइंकारनेट करने दूंगा। चैन बोलता है सही में ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा बात है, अगर तुम घुटनों में बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें अपना मैजिक टूल स्पिरिट बनाऊंगा
जंगजू बोलता है सही में लड़के तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इमॉर्टल स्टेज का पावर कितना होता है। फिर वो अपना बड़ा हाथ करके उस पर हमला कर देता है। चैन बोलता है ये बेकार है, फिर वो उस हाथ को काट डालता है। जंगजू बोलता है सही में मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम समझा, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। इस मंदिर के अंदर मैं मरने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम जितना भी ताकतवर हो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। चैन बोलता है अगर ये काफी नहीं है तो तुम इस 1000 हमले से कैसे बचोगे। फिर वो उस पर हमला कर देता है। बाहर में सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं ये सब चल क्या रहा है। तभी चैन बाहर निकल के बोलता है मैं बोला था ना तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। टियान बोलता है ये तो ग्रैंड मास्टर चैन है ना। जी अपने मन में बोलती है चैन तो जुजाओ को हरा दिया, ये तो मुझे चींटी की तरह मसल सकता है। कौन बोलता है चिंता मत करो मास्टर जागजू को कुछ नहीं होगा। जब वो मंदिर के अंदर होते हैं उस समय उसे मारना नामुमकिन वाला बात है। जुटाई चिल्लाते हुए बोलती है मास्टर चैन आप सही में लाजवाब हो। तभी कुछ देर के बाद जागजू बाहर आ जाता है, बोलता है चैन तुम मुझे गुस्सा दिलवा दिए हो, जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो मैं तुम्हारे आत्मा को पूरे 100 साल तक जलाऊंगा। फिर कुछ देर में वो अपने असली रूप में आ जाता है और बोलता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि शिकिगामी का असली ताकत किसे बोलते हैं। तभी चैन अपना ताकत का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। जी बोलती है ओ नहीं, इसने इसका इस्तेमाल करके मीटिंग को मार डाला था। क्वांग बोलता है चिंता मत करो मास्टर जाजू मीटिंग नहीं है। दूसरी तरफ वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जुडाई बोलती है ये मुकाबले में मेरा जिंदगी टिका हुआ है। चैन बोलता है अब मेरे ये 5 एलिमेंट स्किल से बच के दिखाओ। टियान बोलता है ये ताकतवर है, ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये टाओ का इमॉर्टल वाला ताकत है। जॉगजू बोलता है हे चैन बैक्सियन अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम बिना मैजिक इस्तेमाल करके मुझ पर हमला करो। चैन बोलता है वो ऐसी बात है तो तुम ये पंच से बच के दिखाओ। फिर वो जाकर उसे एक जोर से पंच मार देता है। उसके पंच खाने के बाद वो जमीन में गिर जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जी बोलती है जागजू मर गया। टियान बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक पंच से कोई इतना टुकड़ा हो सकता है। जुडाई खुश होकर बोलती है मास्टर जीत गए। कौन बोलता है नहीं हो सकता, मास्टर इतनी आसानी से हार नहीं सकता है। जुडाई बोलती है ओ नहीं ये तो फिर से जिंदा हो गया। कौन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मास्टर जाजू को इतनी आसानी से हरा सकते हैं, ये एक भगवान है जो 100 सालों से जिंदा है। जुडाई शॉक्ड होकर बोलती है क्या ये अभी तक मरा नहीं। टियान बोलता है मास्टर चैन इस पंच का एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है। जगजू बोलता है चैन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पंच इतना ताकतवर होगा। चैन अपने मन में बोलता है मेरा पंच इसका बैरियर को तोड़ दिया है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिस कारण ये टूटने के बाद बार बार जुड़ सकता है। फिर वो बोलता है तुम एक बेकार सा भूत हो और अपने आप को इमॉर्टल बोल रहे हो, चलो देखता हूँ तुम कितने बार रिकवर कर सकते हो अपने आप को। 10 बार 100 बार, आज मुझे पता चल जाएगा तुम कितने बार रिकवर कर सकते हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। जगजू बोलता है ये चैन तुम मुझे मार नहीं सकते हो तो तुम ये बेकार सा कोशिश क्यों कर रहे हो। फिर चैन उस पर पंच का बारिश करने लग जाता है और जागजू अपना रिकवर का इस्तेमाल करने लग जाता है। टियान अपने मन में बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चैन इतना कम समय में इतना सारा पंच कैसे कर पा रहा है, क्या इसका बॉडी सह पाएगा इसके पंच को। कौन बोलता है ओ नहीं, मास्टर जागजू का रिकवरी स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरी तरफ जागजू बोलता है धत्ते लिखिए। चैन बोलता है तुम एक बेकार सबूत अपने आप को इमॉर्टल बोलते हो, जब मैं तुम्हें पूरी तरह तोड़ दूंगा फिर देखता हूँ तुम्हें, तब तुम उस समय अपने आप को भगवान बोल सकते हो कि नहीं। जागजू अपने मंदिर में चल जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग मिलकर इस पर हमला करो और इसे मार डालो। चैन बोलता है जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। तभी बहुत सारे निंजा चैन पर हमला कर देते हैं। चैन अपना इनविजिबल तलवार से उन्हें काट डालता है। कौन बोलता है सभी लोग मेरी मदद करो। फिर वो लोग मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद कौन बोलता है पास घोष बेल स्पिरिचुअल बाइंडिंग। वो लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके चैन को बंदी बना लेता है।